हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में आपने मीन फाइंड करने के लिए मेथड नंबर 1 डायरेक्ट मेथड को स्टडी किया था। तो आज उसी के रिलेटेड नए दो मेथड्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, अब सबसे पहले सेकेंड मेथड टू फाइंड मीन ऑफ अ गिवन डेटा। द मेथड इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए, अब ये डेटा से आपको मीन कैलकुलेट करना है विच इज डिनोटेड एज अज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए, इस मेथड में आपको करना क्या होगा, पहले तो आपको याद रखना होगा यहाँ पे एक वर्ड आ गया अज्यूम्ड मीन, मतलब कुछ अज्यूम करके यहाँ पे मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। अब बात आती है कि सर ये करने की ज़रूरत क्या है। अज्यूम जब हमारे पास मीन का कैलकुलेशन है तो कभी कभी क्या होता है कि आप एक्स आई और एफ आई का जो क्लास केस हमने लास्ट को एग्जाम्पल में देखा था, तो कभी कभी वो डेटा हम मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स या मल्टीपल ऑफ 100 में होगा, तो मल्टीप्लाई करने में टाइम जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी आपको टाइम चला जाएगा, डिवीजन में टाइम चला जाएगा। तो इस एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ये मेथड को लॉन्च किया था। चलिए, मेथड क्या कहता है, सबसे पहले उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लेट the first step what we have to do, that choose one among the xi's as the assumed mean and denoted it by small a। अब मुझे क्या करना होगा, जो xi की कॉलम आपको मिली थी उसके अंदर से किसी भी एक वैल्यू को मुझे क्या लेना होगा, a अज्यूम लेना पड़ेगा। आप किसी की वैल्यू को a ले सकते हो, फर्स्ट से लेके सेकंड थर्ड फोर्थ, बट बेटर कहा जाता है कि आप इन बिटवीन मतलब मिड रेंज में जो वैल्यू आती है उसे xi लीजिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करके आप कहीं से भी ए लेंगे, फर्स्ट वैल्यू को लेंगे या लास्ट वैल्यू को लेंगे तो भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि एक्स आई कॉलम्स में से एक वैल्यू एज्यूम करनी होगी जिसे मैं कहूँगा स्मॉल ए। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप is to find the difference di between a and each of the xi, मतलब कि जिसे मैं कहूँगा di, मुझे एक नई कॉलम बनानी पड़ेगी di। वो क्या होगा कि हर एक xi में से a को माइनस, मतलब x1 में से भी आप x1 माइनस a कर दीजिए। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन होगा माइनस a करिए। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से आपको ए को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलिए, इसके बाद अब हम क्या प्रोसेस करेंगे, इस प्रोसेस को जानते हैं। उसके बाद नाउ द थर्ड स्टेप इज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डी आई विद द करस्पॉन्डिंग एफ आई एंड टेक द सम। मतलब मुझे क्या करना होगा, हर एक करस्पॉन्डिंग, जैसे हमने एक्स आई इंटू एफ आई किया था वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, डी आई इंटू एफ आई, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, और उसका क्या फाइंड करेंगे, सम। और उसके बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बिकम ऑफ ऑल द एफ आई इंटू डी आई। अब मुझे सारी एफ आई डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, मतलब उसी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा जहाँ पे हमने एक्स आई को फॉलो किया था। तो दैट मेथड इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इस मेथड को हम कहेंगे अज्यूम मीन मेथड। चलो, समझने के लिए वापस हम एग्जाम्पल नंबर 1 ही लेंगे, उसका कॉलम हमने ऑलरेडी रेडी किया था लास्ट क्वेश्चन में, तो उसी को हम यूज़ करेंगे ताकि हम इसे इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, मेथड हमें क्या क्या फॉलो करनी है मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए, एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने मेरा क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, क्लास मार्क था, डी आई की वैल्यू थी और एफ आई डी आई की वैल्यू थी। ये सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, तो उसे हम ले लेंगे। चलिए, अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है वो समझ लीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले मैंने क्लास बताया था, क्लास क्या होगा, 10 से 25 हमने लास्ट टाइम बनाई था इसके लिए, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 बनाए थे। चलो, एफ आई क्या गिवन थे लास्ट टाइम, सो इट विल गिवन, पहला क्या था 2 था, फिर गिवन था 3, उसके बाद था 7, देन इट इज़ 6, फिर वापस से एक 6 आएगा और एक और 6 मिलेगा। तो ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। क्लास मार्क भी हमने फाइंड करके रखे थे कि क्लास मार्क क्या था, 17.5, 32.5, 47.5, then 62.5, then 77.5 एंड 92.5। चलिए, अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा स्टेप कैसे फॉलो करना है, आपको एक्स आई में से क्या करना है, अज्यूम मीन लेना है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि आपके पास बहुत सारे डेटा है, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डेटा में से आप किसी को भी ए आई लेंगे, बट आप एक ऐसे डेटा को ए आई लीजिए जो बहुत नियरेस्ट हो ताकि इसका कैलकुलेशन आप बहुत ईजिली कर सकें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मिडिल में वैल्यू आती है या तो 62.5 या 47.5, तो मैं क्या करता हूँ, इस 47.5 को अज्यूम कर लेता हूँ मेरा ए।
चलिए अब करना क्या होगा, मैंने बताया वैसे आपको हर एक डेटा में से ए को माइनस करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से कि 17.5 माइनस 47.5, यहाँ पे ऐसा करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 32.5 माइनस 47.5। इस तरीके से आपको हर एक डेटा में से, अब यहाँ पे तो 47.5 47.5, तो जहाँ पे भी आप डी आई जब कैलकुलेट करना शुरू करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो देखिए, इसका कैलकुलेशन मेथड देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जहाँ पे ए अज्यूम किया उसके सामने सबसे पहले क्या रख देंगे, 0। चलो आपका जो क्लास लेंथ था वो कितना था, 15। तो मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आता है, +15 आता है। तो जब रिवर्स में जाएंगे तो ये हो जाएगा -15, और कितना ऐड होगा इसमें, +15, तो रिवर्स में ये हो जाएगा -30। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा वो +15, फिर यहाँ पे हो जाएगा +30, 15 ऐड करते जाइए नेक्स्ट में, और ये हो जाएगा 45। सबका लेंथ इक्वल है, तो अगर अलग अलग है तो मुझे अलग अलग ऐड करना पड़ेगा, बट ऐसे तो आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डी आई की कॉलम प्रॉपरली मिल जाएगी, जो क्लास मार्क है उसे ही लिखते जाना है। सो देयरफॉर आपको ये कॉलम मिलेगी, मैंने कहा पहले -30 आएगा, फिर -15 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 15, देन 730 एंड आफ्टरवर्ड्स 45। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, जिसे मुझे आंसर में निकालना है। चलिए नेक्स्ट मुझे करना है एफ आई इंटू डी आई। मतलब क्या करेंगे, अब करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा 30 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ, 7 होगा 0 के साथ, 6 होगा 15 के साथ, 6 होगा 30 के साथ, और 6 होगा 45 के साथ। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा पहले तो -60, फिर -45, फिर 7 इंटू 0 0, फिर 90, देन आफ्टरवर्ड्स 180, एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज़ 270। तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन मेरा पॉसिबल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 2 कॉलम्स का टोटलिंग, एक तो सिग्मा एफ आई चाहिए, और बाद में मुझे चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई, इनका ही टोटल करना है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता ही थे कितने थे, 30, तो सिग्मा एफ आई क्या होगा, 30। चलो इनको जब ऐड करने जाओगे तो देखिए क्या होता है, ये माइनस वाले नंबर को अलग से एडिशन करो, बाद में से अलग से करो। देखिए जैसे कि अगर यहाँ पे मैं माइनस वाले नंबर्स को लिखता हूँ अलग से, तो देखिए क्या होगा कि माइनस वाले नंबर का टोटल कितना हो रहा है, तो इट इज़ -105 होगा। और अगर मैं प्लस वाले नंबर का कर रहा हूँ तो 0 सबसे पहले, तो फिर 9 + 8, 7 + 8 15, 15 + 9 कितना हो जाएगा, देखिए 8 + 7 15, 15 + 9 24, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो ये आपके पास हो जाएगा 540। तो 540 में से आप -105 कर लीजिए। सो 540 में से 105 वाले 100 करेंगे तो 440, और ये हो जाएगा 435। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं आंसर में। तो आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आपका पूरा आंसर देखने को मिल जाएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको सिग्मा एफ आई डी आई मिलेगा +435। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए। तो फॉर्मूला होगा इसके लिए मीन कैलकुलेट करने के लिए, तो अब हमें पूरा कैलकुलेशन करना है कि मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो टेबल हमने लास्ट स्लाइड में बनाया था उसे वापस यहाँ पे ले लेंगे। तो इस तरीके से मैंने मेरा पूरा टेबल बनाया था, देखिए कि इट इज़ 20 से 25, 17.5, और इस तरीके से पूरा मेरा टेबल यहाँ पे बन के आ गया, जो टेबल हमने लास्ट टेबल में। अब मुझे मीन का फॉर्मूला चाहिए, तो इसके लिए जो मीन का फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला होगा इट इज़ x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई। मतलब क्या ऐड हो गया, आपको अज्यूम मीन ऐड करना है, उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई ओवर जैसे एफ आई एक्स से किया था वैसे ही सेम करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका अज्यूम्ड मीन के लिए फॉर्मूला विच इज़ a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। चलिए वैल्यू पुट कर देंगे। a क्या था आपके लिए, मैंने बताया था कि a हो जाएगा आपके लिए 47.5, एफ आई डी आई तो 435 है, और एफ आई क्या है 30। वैल्यू पुट करेंगे, सो एक्स बार विल बी 47.5 प्लस 435 डिवाइडेड बाई 30। चलिए 435 डिवाइडेड बाई 30 आपको करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल है, डिवीजन 3 से डिविजिबल हो जाएगा। पहले तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 5 5 जा 15, तो यहाँ पे 14.5 आंसर आ जाएगा। सो दैट विल बिकम the method. Now this method is discussed above is called the assumed mean method. इस मेथड को हम कहेंगे assumed mean method, और आंसर क्या आएगा देखिए, so it is equals to 47.5
प्लस 14.5 इज इक्वल्स टू, एडिशन करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 62। जो हमें लास्ट मिला था आंसर, वही आंसर मुझे यहाँ पे भी देखने को मिला, जो हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया था उसके लिए। तो यहाँ पे आपने देखा डायरेक्ट मेथड और अज्यूमिंग मेथड से दोनों से आंसर क्या आया, इक्वल आया। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर दोनों मेथड से आपको इक्वल ही मिलेगा। सो दिस मेथड इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड। आपको क्या करना है, आपको आइडिया आ गया होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए क्लास आपको गिवन होगा, एफ आई आपको गिवन होगा, पहले तो क्लास मार्क फाइंड करिए, उसके बाद डी आई मतलब आपको क्लास मार्क में से किसी एक नंबर को ए एज्यूम करना है, फिर करस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन करते जाइए तो आपको डी आई की कॉलम मिलेगी, फिर आपको एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करके एक नई कॉलम, उसका एडिशन और एफ आई का एडिशन को डिवाइड करना है और फॉर्मूला लगाना है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई। तो इस तरीके से यूजिंग द अज्यूम्ड मीन मेथड आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या क्या कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी आपकी मेथड नंबर 2, अज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए अब बात करेंगे मेथड नंबर 3, विच इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए ये मेथड सबसे सूटेबल मेथड इसलिए कही जाती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सबसे लीस्ट होता है और फटाफट आपका आंसर आ सकता है विदाउट वेरी स्मॉल कैलकुलेशन। चलिए उसे कैसे करना है देखते हैं इसके लिए। सो द नेक्स्ट मेथड वी हैव टू डिस्कस, इट इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए स्टेप डेविएशन मेथड कैसे करनी है, तो उसमें जहां तक आपने लास्ट मेथड में डी आई का कैलकुलेशन किया था वहां तक का प्रोसीजर सेम है। जो आपने डी आई एक्स आई माइनस ए किया था वो प्रोसीजर तो आपको फॉलो करनी है, उसके बाद एक और मेथड फॉलो करनी होगी जिससे आप इसे इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप हमने जो वहां पे किया था, दैट द फर्स्ट स्टेप दैट इज टू चूज वन अमॉन्ग द एक्साइज एज द अज्यूम्ड मीन एंड डिनोटेड एज ए। मतलब वही करना होगा, एक्स आई में से मुझे एक अज्यूम मीन लेना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, देन नेक्स्ट स्टेप is to find the difference di between the all xi's of the each xi, which is called di is equals to xi minus a। चलिए अब मुझे क्या करना होगा कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से ए को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, विच कॉलम हमने बनाई थी लास्ट मेथड में, विच इज कॉल्ड डी आई मेथड। अब यहां से एक और स्टेप बढ़ेगा, वो आपको याद रखना होगा, विच इज थर्ड मेथड नंबर स्टेप। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड ui, which is called di xi minus a by h, where a is the assumed mean and h is called the class size। चलो क्लास साइज क्या होती है, तो आपने क्लास साइज खुद ही बनाई थी लास्ट टाइम की, कितनी क्लास साइज बनाई थी, 15 की, तो दैट इज योर क्लास साइज। तो आपको एक नई कॉलम बनानी पड़ेगी ui विच इज xi माइनस a by h। मतलब आपको क्या करना होगा, जितने भी di मिले थे उसको आपको किससे डिवाइड करना होगा, जैसे क्लास मार्क 15 था तो 15 से डिवाइड करते जाओ और जो आंसर मिलेगा वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये कॉलम मिल जाएगी आपको किसके लिए, ui की कॉलम है। अगेन फॉर्मूला क्या होगा, इट इज xi माइनस a बाई h, या कहीं कहीं उसे स्मॉल सी भी रहा जाता है। देखिए कहीं कहीं बुक में इसकी जगह पे स्मॉल सी भी होगा, विच इज क्लास साइज बोलता है। तो h और c दोनों का यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए फिर उसके बाद क्या करना है, ui मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन, नाउ वी कैलकुलेट द ui इन दिस वे एंड फाइंड FIUI एंड देन सिग्मा FIUI। अब हमें कौन सी कॉलम फाइंड करनी होगी, अब करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को UI से मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे हमने FIDI फाइंड किया था वैसे, एंड आफ्टरवर्ड्स मुझे इसका क्या फाइंड करना होगा, सम ऑफ FIUI। चलिए तो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन एग्जांपल नंबर 1 ही लेंगे क्योंकि उसका टेबल हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी रहता है इसके लिए। चलिए तो सबसे पहले मेरे पास क्या थी, मेरे पास क्लास इंटरवल है, फिर मुझे क्या चाहिए, FI चाहिए, फिर मुझे एक XI की कॉलम चाहिए, फिर मुझे DI की कॉलम चाहिए, फिर UI की कॉलम बनानी है और आफ्टरवर्ड मुझे किसकी कॉलम बनानी है, FI। देखिए कितनी कॉलम बनानी है वो आपको पहले से डिसाइड करके रखना होगा, तो मुझे इतनी कॉलम से क्या है, रिक्वायरमेंट है। चलिए क्लास लेंथ आपको पता ही है क्या थी, फिर आपको FI भी पता था क्या था, XI भी आपको पता है क्या है। अब आपको DI का कैलकुलेशन करना है। चलिए DI का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो DI के लिए देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगी लास्ट टाइम जो हमने कैलकुलेट की थी वो, कि -30, -15, 0, 15, 30 एंड 45। ये सारे कैलकुलेशन हमने करके ही रखा हुआ है। अब मुझे कैलकुलेट करना है UI को। चलो UI को करना है, मतलब हर एक को मुझे किससे डिवाइड करना होगा, H। यहाँ पे मेरा H कितना हो जाएगा, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे H क्लास साइज होगी, जो मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखी थी कि H क्या है मेरा, 15 है। तो मुझे 30 को डिवाइड करना होगा 15 से। चलो 30 माइनस 15 क्या हो जाएगा, -30/15 -2 हो जाएगा। फिर ये 15 डिवाइडेड बाई 15, ये क्या हो जाएगा, -1, फिर ये तो 0 ही रहेगा।
फिर ये +1, सिमिलरली ये +2 और ये क्या होगा +3। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट समझ लीजिए कि अगर आपको UI कॉलम बनानी है XI के डायरेक्ट बाद, तो कैसे बनानी है वो समझिए कि आपको DI कॉलम हर बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस केस में आप क्या करिए कि अगर XI में से आपने अज्यूम कर लिया है A 62.5 को, लेट अज्यूम, तो आपको उसके सामने 0 लिखना है, फिर उसके ऊपर जाते हुए नंबर -1, फिर उसके ऊपर जाते हुए -2, जितने नंबर है उतने नंबर ऊपर जाओ और नीचे जितने नंबर है 1 और 2 कर लो। तो इस तरीके से UI की कॉलम डायरेक्टली बन जाएगी विदाउट मेकिंग दिस कॉलम, कि DI कॉलम बनाने के बिना भी आप ये कर सकते हो। पर ये कब, कि जब मैं सबके बीच में इंटरवल सेम होगा तब, और अगर इंटरवल अलग अलग है तो ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हर एक के बीच में डिफरेंस 15 है तो मैं कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैंने इसकी जगह पे इसको DI एज्यूम किया होता, इसको लिया होता कि A होता मेरा, तो इसके आगे 0 रख दीजिए, फिर ऊपर वाला माइनस बन जाइए। अब ऊपर नंबर नहीं बचा तो नीचे आइए 1, 2, 3 और 4। तो इस तरीके से UI की कॉलम आप डायरेक्टली बना सकते हैं। चलिए, तो कॉलम बनाएंगे तो मुझे कैसे डेटा मिलेगा, देखिए मैंने बताया था, मैंने एक इसे अज्यूम किया था यहाँ पे 47.5 को, ये मेरा अज्यूम मीन था। सो अगेन वहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहला कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो पहली कैलकुलेशन हो जाएगी 2 -1 0, देन 1 2 एंड 3। चलिए उसके बाद क्या होगा, FI इंटू UI करना है। FI इंटू आई मतलब 2 इंटू -2 क्या होगा -4, फिर 3 इंटू -1 होगा -3, 7 इंटू 0 तो हो गया 0, 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 और 6 इंटू 3 हो जाएगा 18। देखिए कितना छोटा कैलकुलेशन हो गया। सिंगल डिजिट या 2 डिजिट्स में आपके आंसर चले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में 3 डिजिट के नंबर आएंगे ही नहीं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो गया। अब आपको एडिशन करना है, एडिशन का मेथड मैंने बताया था। पहले तो सिग्मा FI करना है, वो कितना आएगा आपके लिए, तो मैंने बताया कि सिग्मा FI हो जाएगा +30। अब FI इंटू UI, चलिए इसका एडिशन सबसे पहले करिए, ये कितना होगा -7 हो जाएगा। देखिए कितना छोटा कैलकुलेशन है। और इसको आप अगर ऐड करेंगे 12 + A तो ये हो जाएगा 36, और 36 -7 करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर आपको इसका कैलकुलेशन करना है तो आपको सिग्मा FI इंटू UI का वैल्यू क्या मिलेगा, तो सिग्मा FI UI विल बिकम 29। चलिए अब फॉर्मूला, कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा मीन के लिए, जैसे हमने स्टेप डेविएशन के लिए लिखना है, तो स्टेप डेविएशन के लिए जो मीन का फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा, इट इज x बार इक्वल्स टू A प्लस H इंटू सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। मतलब FI DI में हमने एक जो केस लिया था, तो वो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने बताया कि आपको क्या करना होगा, पहले तो अज्यूम इन को ऐड करो प्लस FI UI डिवाइड बाय FI और इनटू क्या मल्टीप्लाई करना है, क्लास लेंथ को। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। चलिए अगर इसके ऊपर से कैलकुलेट करना है कि आंसर क्या आएगा, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वैल्यू पुट करेंगे। सो आई विल गेट इट इज A 47.5 प्लस H कितना है मेरे पास 15 इंटू FI UI क्या मिला मुझे 29 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 30। चलिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। चलो 29/2 मतलब 14.5 हो जाएगा। सो आई विल गेट इट इज 47.5 प्लस 14.5। तो अगेन ऐड करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, इट इज अगेन इक्वल्स टू 62। तो आपने देखा कि जो मेथड हमने बनाई, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम इन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों से मुझे आंसर क्या मिल रहा था 62। तो देखिए तीनों मेथड से आपको इक्वल ही आंसर मिलेगा अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों मेथड से आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। आ जाएगा आइडिया इसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इन तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे कि कैसे मुझे इस तीनों मेथड से आंसर निकालना है और तीनों से मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। चलिए तो देखते हैं इसके लिए एक एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। सो हम डिस्कस करेंगे आपके लिए एग्जांपल नंबर 2। चलिए डेटा गिवन है, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फीमेल टीचर्स इन the primary schools of the rural areas of the various states and union territories of India. Now find the mean percentage of female teachers by all the three methods discussed in the section. मुझे एक टेबल गिवन है जिसमें परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बोला गया है स्टेट वाइज
उसका एक टेबल गिवन है, मुझे तीनों मेथड से इसके लिए मीन परसेंटेज कैलकुलेट करके मतलब मीन निकालना है इनके लिए। चलो टेबल कुछ इस तरीके से दिया है कि देखिए परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स और नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी। तो 15 से 25% टीचर हैं, वैसे कितने स्टेट्स हैं 6 हैं, फिर 25 से 35 इसमें 7, फिर इसमें 7, इसमें 4 हैं, फिर इसमें 4 है, इसमें 2 है और इसमें 1, मतलब जिसमें मेजर ऑफ टीचर्स फीमेल हो ऐसा एक ही स्टेट है। तो इस तरीके से आपको एक डेटा गिवन है। चलिए आपको क्या करना है, यूजिंग ऑल थ्री मेथड्स वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको कितनी कॉलम्स बनानी पड़ेगी वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अननेसेसरी कॉलम्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आपको कौन कौन सी कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास 3 फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था, नाउ यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। चलिए उसके बाद क्या था नेक्स्ट फॉर्मूला कि दैट यूजिंग द अज्यूम मीन फॉर्मूला। अज्यूम मीन में से फॉर्मूला क्या था मेरे पास, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई एक्स आई। और लास्ट मेरे पास था यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, और वो क्या था फॉर्मूला, इट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ओवर सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पे मुझे कितने कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो वो देखिए। सबसे पहले तो मुझे क्लास इंटरवल गिवन है, वो कॉलम तो मेरी बनेगी बनेगी। क्लास के ऊपर से मुझे फिर क्या बनाना होगा, एफ आई की कॉलम जो ऑलरेडी गिवन है। चलो उसके बाद मैं क्लास मार्क फाइंड करूंगा अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई 2 करके, वो मेरी क्या होगी एफ आई एक्स आई। चलिए फिर मुझे क्या करना होगा, एक डी आई की कॉलम फाइंड करनी होगी, फिर उसके बाद मुझे यू आई की एक कॉलम फाइंड करनी होगी, फिर मुझे एफ आई एक्स आई, फिर सिमिलरली एफ आई डी आई, और बाद में एक और कॉलम होगी एफ आई इंटू यू आई। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम्स की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पहले तो आप देख लीजिए आप कौन सी मेथड और कितने कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है वो देख लीजिए, और कौन कौन सी कॉलम बनानी है वो देख लीजिए। तो चलिए तो हम बनाते हैं, इसके लिए नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ ताकि आपका पूरा कैलकुलेशन हम एक ही पेज में कर लें। सो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं टेबल बनाऊंगा, सबसे पहला होगा परसेंटेज ऑफ फीमेल जो आपके क्लास हो जाएगी, फिर होगा एफ आई, फिर एक्स आई, फिर डी आई इट इज एक्स आई माइनस ए, फिर यू आई इट इज एक्स आई माइनस ए बाई एच, देन एफ आई एक्स आई, एफ आई डी आई एंड एफ आई यू आई। तो इतनी कॉलम्स की जो आपको रिक्वायरमेंट है उतनी हमने यहाँ पे बना दी है। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आपको गिवन है, देखिए वो कितने गिवन है जो हमने लिखे थे उसमें, तो वो आपको गिवन है सबसे पहले 15 टू 25, सिमिलरली 25 से 35, फिर 35 से 45, देन 45 से 55, 55 से 65 एंड देन 65 से 75 एंड लास्ट 75 टू 85। चलिए फीमेल टीचर्स तो इट इज गिवन है, पहला है 6, फिर है 11, फिर है 7, फिर नेक्स्ट गिवन है 4, फिर आपको गिवन है 4, फिर आपको गिवन है 2 एंड लास्ट इट इज 1। चलिए क्लास मार्क क्या होगा वो फाइंड करना है। तो मैंने बताया था पहले, देखो हर एक के बीच में डिफरेंस कितना है 10 यूनिट्स का। तो मतलब आप सब इसके लिए क्लास मार्क फाइंड करिए, बाद में प्लस 10 करते जाइए नेक्स्ट के लिए, तो क्या होगा, तो 15 प्लस 25 हो जाएगा 40, और 40 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा आपके लिए 20। तो मतलब फर्स्ट क्लास मार्क आपको क्या मिलेगा 20, उसमें आपको सिर्फ क्या करना है प्लस 10 करना है। तो मतलब उसके लिए आपको आंसर मिलेगा जैसे मैंने पहले बताया, फिर 20, फिर प्लस 10 करेंगे तो 30, फिर वापस प्लस 10 करेंगे तो 40, अगेन प्लस 10 करेंगे तो 50, अगेन प्लस 10 करेंगे तो 60, प्लस 10 करेंगे तो 70, और उसके बाद प्लस 10 करेंगे तो 80। देखिए कितना इजीली आपका कैलकुलेशन हो गया, सिर्फ एक कैलकुलेशन करना है, अगर सबके बीच में लेंथ इक्वल है तो आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अज्यूम मीन लेना है, तो मैंने कहा था हमेशा सेंटर वैल्यू को प्रीफर करेंगे, तो यहाँ पे मेरा अज्यूम मीन हो जाएगा, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ 50, जो मेरा क्या होगा अज्यूम मीन ए हो जाएगा। चलिए मुझे एक्स आई माइनस ए करना है, तो मैंने बताया था क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप 0 रख दीजिए डी आई में, फिर कितना डिफरेंस आया था 10 का, तो यहाँ पे -10 कर दीजिए, यहाँ पे -20 कर दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं -30, सिमिलरली यहाँ पे +10 +20, और बाद में आप क्या कर सकते हैं +30। ये हो जाएगा एफ आई के लिए। फिर मैंने बताया था कि एच करने के लिए यहाँ पे एच क्या होगा, तो एच आपका क्लास लेंथ होगा, वो कितना हो जाएगा आपके लिए 10, तो आपको उससे क्या करना होगा, सबको 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, 0 1 2 एंड 3। देखिए ये दोनों टेबल आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। चलिए तो फाइंड करते हैं, इन सबको कैलकुलेट करके लिख देते हैं हम दोनों को। तो पहले तो मैंने बताया था कि डी आई की कॉलम आपको फाइंड करनी है, तो डी आई आपको क्या मिलेगा सबसे पहले, तो मैंने बताया था कि डी आई के लिए आपको मिलेगा सबसे पहले कि इट इज़ -30, देन -20, देन -10,
देन 0, देन 1, -10, देन सॉरी +10, देन +20 एंड +30 हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या कहा था, मैंने बताया था अगर UI डायरेक्टली फाइंड करना है तो उसके आगे 0 लिखिए, फिर -1, -2, -3, फिर नीचे +1, +2, +3। तो वो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, टेक्निक मैंने सिखाई है इसके लिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -3, -2, -1, देन 0, 1, 2 एंड 3। चलिए अब सबसे पहले कॉलम मुझे फाइंड करनी है FI XI, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते जाइए इस तरीके से। तो आपको किसकी कॉलम मिलेगी, FI इंटू XI की। चलिए तो FI XI फाइंड करते हैं। सो आई विल गेट 6 इंटू 120, देन 330, देन 280, देन 200, देन 240, देन 140 एंड देन 180। तो ये पहला 80 मिल गया आपको कॉलम। चलो इसके बाद क्या करना है, मैंने बताया था नेक्स्ट कॉलम आपको क्या फाइंड करनी है, FI इंटू DI। FI DI मतलब पहले 6 और -30, फिर 11 और 20, 7 और -10, 4 और 0, 4 और 10, 2 और 20 और 1 और 30। तो वो मुझे मिल जाएगा, देखिए इट इज़ -180, देन -220, देन -70, उसके बाद 0, उसके बाद 40, फिर अगेन 40 एंड अगेन 30। ये हो जाएगा FI/DI की कॉलम। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, कैलकुलेट FI/UI। FI/UI क्या होगा कि 6 इंटू -3, फिर 11 इंटू -2, 7 इंटू -1, 4 इंटू 0, 4 इंटू 1, 2 इंटू 2 एंड 1 इंटू 3 करना है। तो ये आपको मिलेगा -18, -22, -7, फिर 0, फिर 4, फिर अगेन 4 और लास्ट में आपको मिलेगा 3। चलिए आपको सारे फॉर्मूला यूज़ करने हैं, तो आपको यहाँ पे कितने कॉलम्स का टोटल करना है वो मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो सिग्मा FI आपको हर एक में रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं इसका टोटल। फिर आपको FI XI का टोटल मतलब ये कॉलम का टोटल करना है, फिर ये वाली कॉलम का भी आपको टोटल करना रहेगा क्योंकि FI DI का भी रिक्वायरमेंट है। आप तीनों मेथड ले रहे हैं इसके लिए, आपको जो जो कॉलम का टोटल करना है उसका ही करिए, और लास्ट में आपको किस कॉलम का टोटल करना होगा, इन कॉलम का। चलिए ये तो आपको मिल जाएगा टोटल करने पे कि 35। सिमिलरली नेक्स्ट टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 1390, उसके बाद टोटल करेंगे तो यू विल गेट -360 एंड आफ्टर यू विल गेट -36। चलिए तो ये तीनों वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब मुझे क्या करना है इसके लिए, नाउ वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला। तो फर्स्ट मेथड क्या है, यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला क्या होगा कि इट इज सिग्मा x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI ओवर सिग्मा FI, तो विच इज 1390 डिवाइडेड बाय 35, और इसका आंसर आ जाएगा 39.71। इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा, 39.71 जब आप डिवाइड करेंगे तो ये पहला आंसर आ गया। चलिए सेकंड मेथड कौन सी है मेरे पास, नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग द, कौन सी मेथड होगी, अज्यूमिंग मेथड। सो नाउ यूजिंग अज्यूमिंग मेथड, फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, इट इज x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI DI ओवर सिग्मा FI, which will become 50 plus -360 divided by 35, again it will become 39.71 जब इसका टोटल करेंगे तो। और अगेन उसके बाद आपका आंसर निकालना है, तो लास्ट मेथड आ जाएगी यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI UI ओवर सिग्मा FI इंटू h, which will again become 50 plus -336 by 35 इंटू 10, अगेन इट विल बिकम 39.71। तो आपने यहाँ पे देखा कि तीनों मेथड से जो मुझे आंसर मिला मीन का, वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब तीनों मेथड सूटेबल है, पर अगर डेटा लार्ज हो जाता है तो आप इसे नॉर्मली FI UI वाली मेथड पे चले जाएंगे तो काफ़ी ईजी रहेगा। अब आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्लास इंटरवल वाले आने वाले हैं। जो हमने अनग्रुप डेटा देखा था उसमें कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन ग्रुप इंटरवल वाइज ही आने वाले हैं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसे कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें आपको कैसे करना रहेगा, आ जाएगा आइडिया। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक रुके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर याद नहीं रह रहा तो 5 टाइम्स या 10 टाइम्स ये फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि इजीली आपको ये फॉर्मूला याद रह जाए, क्योंकि एग्जाम में गलती फॉर्मूला में ही होती है। आपको बोला जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड से करना है और आप लिखाएंगे अज्यूमिंग मेथड, तो कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू very much for watching this video.